ज़्यादा ही जुड़वा क्लास में जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये 9वीं क्लास का पेपर है सोशल साइंस का यानी एसएसटी का। ठीक है, जहाँ सामाजिक विज्ञान कहते हो हिंदी में। ये जो पेपर है आपका ये फाइनल एग्ज़ाम और आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए फाइनल और एनुअल एग्ज़ाम एक ही चीज़ होती है, इसलिए हमने दोनों चीज़ का नाम लिया है। ठीक है, ये पेपर आपका जो होने वाला है एक 19 फरवरी को होने वाला है और एक 20 फरवरी को होने वाला है। जो 19 फरवरी को पेपर देंगे वो मॉर्निंग शिफ्ट वाले होंगे और जो 20 फरवरी को देंगे वो इवनिंग शिफ्ट वाले के होंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका पेपर बन के आएगा ठीक है 19 और 20 तारीख का वो सेम इसी तरीके से बन के आएगा क्योंकि न्यू पेपर पैटर्न बेस है। इसमें न्यू पेपर पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो दिए गए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपने इस वीडियो को देखा समझा तो आप इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स ले पाओगे, आराम से 70+ मार्क्स लिया होगे। पूरा पेपर हम आपको समझा देंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, करें वीडियो स्टार्ट उससे पहले अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, जितने ग्रुप है सभी वीडियो शेयर होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करो और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दो वेलकम प्रेस करके ऑल पे। सब्सक्राइब और लाइक का टारगेट आपके लिए रखते हैं हम 250। यह टारगेट है, इस वीडियो से इतनी लाइक आनी चाहिए, इतने सब्सक्राइब। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना। करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये आपका 9वीं क्लास सामाजिक विज्ञान का पेपर। मार्क्स की बात करें ये आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें मार्क्स बताए गए हैं। टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे आपको मैक्सिमम मिलेंगे, 3 घंटे में कंप्लीट करना है पूरा पेपर। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शन से निर्देश पर। ये समझो कि पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज है। आपका जो पेपर है उसमें टोटल 38% होंगे। क्लियर, पहली चीज़ कंफर्म। दूसरी चीज़ इसमें बोला गया है इस प्रश्न पत्र में टोटल आपके 4 खंड होंगे यानी 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, और जो ये 4 सेक्शन है यही इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना जरूरी है। देखो पहला सेक्शन होगा खंड क यानी जिसे आप सेक्शन ए कहते हो। इसमें आपका जो क्वेश्चन होगा वो इतिहास की बुक से आएंगे। टोटल ये जो इतिहास की जो आपकी बुक है वो पूरी की पूरी खंड क में आएगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे इससे रिलेटेड ही होंगे। वैसे हम बात करें क्वेश्चन की कि कितने क्वेश्चन खंड क में होंगे, अब ये सिस्टम हटा दिया है। ठीक है, नहीं कोई फिक्स क्वेश्चंस नहीं है कि 20 क्वेश्चंस खंड क में 10 क्वेश्चंस खंड ग में, ऐसा सिस्टम हटा दिया। आप सीधे आपके बुक वाइज इन सेक्शनों को रखा गया है। क्लियर, सेक्शन ए होगा यानी ख वो इतिहास की बुक से, जो खंड ख होगा वो भूगोल की बुक से होगा, खंड ग होगा वो राजनीतिक विज्ञान की बुक से होगा और खंड घ ये होगा आपकी अर्थशास्त्र की बुक से। तो ये इसमें बोला गया है। प्रत्येक खंड में 20 अंकों का होगा, यानी जितने भी खंड की बात करिए चारों खंड ये सारे एक साथ 20 मार्क्स के होंगे, यानी 20 मार्क्स रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन मेंशन होंगे। क्लियर, अब समझो आगे कितने नंबर का क्या चीज़ है। इसमें बोला गया है इन सभी में आपको 2 अंकों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 अंकों के मतलब होते हैं आपकी जिसमें आपको 40 शब्दों में लगभग लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें बोला गया आपको इसमें 3 अंकों वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 अंकों वाले, और आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी कहा गया इसमें सिंपली 1 2 3 4 5 ये इन्हीं नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको हर एक सेक्शंस में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में समझ आ गया, ये इसमें बोला गया है। आगे बोला गया मानचित्र भी दिया हुआ है, खंड क है यानी इतिहास का। ठीक है, इसमें आपको एक मानचित्र देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का। उसके बाद जो खंड ख है भूगोल का, इसके अंदर मानचित्र देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, ये बोला गया है। उसके बाद आगे चलते हैं स्टार्ट खंड क जो 20 मार्क्स का होगा जिसे बोला गया था। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा, इसमें बोल दिया गया कि आपके जो ये 2 ट्रेडिशंस ऑफ गवर्नमेंट नाम की पुस्तक की रचना किसने की। आपको पूछ लेगा कि किसने रचना की, इस पुस्तक की उस पुस्तक की। तो जैसे इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है वो ए है। ठीक है, जॉन लॉक द्वारा की गई थी। इस तरीके से आपको सिंपल इसका आंसर बता देना है। क्लियर, उसके बाद दूसरा निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एक इस तरीके से आएगा जिसमें आपको विकल्प का चयन करना होगा। ठीक है, आपको ये बताना होगा जो तीनों विकल्प इनमें से कौन सा सही विकल्प आपको दिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें देखो 3 मार्च 1993 को बेलिंग एक द्वारा जर्मन में तानाशाही स्थापित किया गया। क्या सही है? सही है। 28 फरवरी 1933 को फायर डिग्री के द्वारा जर्मनी में नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। सही है, सही है। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडनबर्ग ने हिटलर का चांसलर नियुक्त किया। ये सही है, सही है। इस तरीके से आपको सिंपली बताना होगा कौन सा सही है। जैसे एग्जांपल के लिए डी सही है तो डी बता दोगे, तो इसका आंसर भी डी ही रहेगा। ठीक है, इसमें भी डी है, तीनों पॉइंट सही कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछ लेगा। तीसरा में बोला गया उचित विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, यानी जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। बताने यहाँ पे कौन सी लाइन आपकी आएगी। जैसे कि देखो बोल्शेविक बोला बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर
क्या कर दिया गया, उसे किस पार्टी के नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। किससे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस। तो इसमें डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा, निम्न घटनाओं को कर गए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करे और सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी क्रम में लगाने हैं। ठीक है, पहले बताने हैं पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर क्या चीज़ की, क्या घटित हुई, इस तरीके से क्रम में लगाना है। जैसे इसका क्रम में कौन सा करेक्ट आंसर होगा समूह का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से चारों ही सही क्रम में होंगे। ठीक है, लाइन वाइज बताने हैं। इस तरीके से 4 क्वेश्चन होंगे आपके खंड क में। ठीक है, जो आपके रहेंगे एक मास के, एक मास के 4 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू, बस खंड क में। अब इसके बाद इसमें पूछे जाएंगे 2-2 नंबर वाले। जैसे 5वां देश में ऑप्शन मिलेगा, ऊपर वाला कर फिर नीचे वाला कोई एक करना है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हो लुई जो ये आपका है 16वां के राजरोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए, यानी आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे थी। जैसे कि इसमें क्या था, तो जब इसका हुआ था राजरोहण के समय जो फ्रांस की आर्थिक संकट में था, क्या था, ये जो जिस स्थापना हुई थी फ्रांस में इसकी, ठीक है, तो उस समय क्या था, आर्थिक संकट था। तो आर्थिक संकट लिख के इसके बारे में 2 लाइन लिख दो, खत्म। उसके बाद क्या था, राजकोष खाली हो गया था, इस ये लिख के इसके बारे में 2 लिख दो। ठीक है, यहाँ पे युद्ध में अत्यधिक खर्च होने लगा। इस तरीके से मान लो कि आपको मान लो पूरा लिखना नहीं आ रहा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 2 नंबर का है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना आपको, तो इसमें लिख देना आर्थिक संकट। ठीक है, लुई 16 के राजरोहण के समय फ्रांस में आर्थिक संकट देखने को मिला, इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद लिख दोगे दूसरा पॉइंट कि राजकोष खाली। ठीक है, इसमें लिख दोगे लुई 16 के राजरोहण के समय फ्रांस का राजकोष था वो खाली हो गया था, इस तरीके से युद्धों में अत्यधिक खर्च होने लगा था। इस तरीके से आप पॉइंट लिख दोगे 3 से 4 मैक्सिमम 4। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा होगा, ये 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, छठा होगा 3 मार्क्स का। इस तरीके से लेनिन के अप्रैल थीसिस के किन 3 प्रावधानों का उल्लेख है, यानी जो लेनिन ने अपनी थीसिस दी थी, थीसिस उसके 3 प्रावधान बताने। क्या प्रावधान है? पहला प्रावधान क्या था, युद्ध समाप्त कर दिया जाए, क्या है, जो युद्ध है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, पहला थीसिस ये थी। दूसरी थी कि जो आपकी भूमि किसानों को दी जाए, यानी जो भूमि थी उसे किसानों को सौंप दी जाए, वापस दी जाए कि लो भूमि अपनी ले लो। तीसरी थी सारी सत्ता सोवियत को दे दी जाए, जो भी सत्ता थी वो सारी सोवियत को दे दी जाए, ऐसे लेनिन के थीसिस का मानना था, उनका प्रावधान था। क्लियर? इस तरीके से लिख दोगे। ओके, सातवां जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का रहेगा और इसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला लगा फिर नीचे वाला, ये भी आपको मेंशन होगा। इसमें क्या करना है, एक चीज आपको बतानी होगी। ठीक है, जैसे मान लो हिटलर के उदय के कारण क्या आलोचनात्मक समीक्षा की जाए। हिटलर का जब उदय हुआ था, नहीं उसका समय आया था जब देखे हिटलर के जो समय जो चीजें उदय हुई, जो घटित हुई, जो उसने की, उसके बारे में आलोचना करनी है। 5 मार्क्स का कम से कम आपको इसमें 12 पॉइंट लिखने होंगे मैक्सिमम। जैसे इसमें क्या लिखोगे, हिटलर के उदय के कारण क्या थे, क्यों हिटलर का उदय हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो वायसराय संधि। ठीक है, वायसराय संधि को कठोर सत्य थी। ठीक है, इसमें लिख सकते हो वायसराय संधि, और लिख सकते हो आर्थिक मंदी के कारण हुआ था। ठीक है, मान लो और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखने हैं इसमें, राजनीतिक अस्थिरता थी। ठीक है, राष्ट्र का प्रचार था। इस तरीके से इनको पॉइंट में लिख दोगे, पूरा एक्सप्लेन करके 2-2 पॉइंट में आपका काम हो जाएगा, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। जैसे ये देखो नास्तिवादी दृष्टिकोण, जो दृष्टिकोण दिया हुआ है नास्तिवादी, इसके बारे में एक तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, एग्जाम्पल दे दो, 2 पॉइंट तो इसी में 2 नंबर कंप्लीट। उसके बारे में इससे रिलेटेड आपको 4 से 5 पॉइंट और लिख दो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो भी इसमें लिखोगे रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या है, इस तरीके से आपको दिया हुआ एक पैसेज सा, ठीक है, इसको पढ़कर अनुच्छेद को आपको उत्तर देना है। जैसे जैकोबिन क्लब का नेता कौन था, जैकोबिन क्लब का नेता वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि क्या था, इसका था रोबेस्पियर। ठीक है, इसका कौन था नेता वो बताना है। ठीक है, रोबेस्पियर था। जैसे आप इसको जब पढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें आपको बताया होगा, ठीक है, कौन था, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे आप देख सकते हो 1791 के संविधान से लोगों को क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए कि केवल जो संपन्न वर्गों को मताधिकार मिलना चाहिए, ये था। ठीक है, संपन्न वर्गों, ये इस रिलेटेड ये जो चीज़ है ये आपको बतानी होगी। जैसे देख सकते हो इसमें पूरी अवधि महिलाओं भी सक्रिय, उन्हें भी अपने क्लब बना लिए, नहीं बल बना लिए थे, इस तरीके से बताया गया है। यानी जो भी 1791 में संविधान ने केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये लाइन लिखी हुई है, तो ये पूरी लाइन उठा के आप लिख दोगे कि 1791
के संविधान में केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। तो ये आप ले सकते हो इसमें कि राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, किन्हें थे? अमीरों को। यथा क्रांति युद्ध के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ी, तो उसके बारे में लिख सकते हो। पूरी अवधि में महिलाओं ने क्लब बनाए, इस तरीके से बता सकते हो आप। इस तरीके से आपको बताने हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी होगा, ये पैसेज पूरे के पूरे 4 आपको मिल जाएंगे। 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 1-1, 2 मार्क्स का, और ये सारी चीज़ आपको इसी में मिलेगी। बस एक बार पढ़ना, उठाकर लाइन लिख देना, क्लियर। उसके बाद 90 में क्या बोला है? मानचित्र आधारित मानचित्र, ठीक है, जिससे में बोला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र शक्ति से संबंधित एक देश के बारे में बताना है, कौन सा है, ठीक है, संबंधित देश। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो ब्रिटेन है, ठीक है। ये मैप में दर्शाना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको नीचे ए और बी दिया होगा, ठीक है, नीचे ए और बी मेंशन किया हुआ है देश का नाम। तो आपको पहचान के लिखना है कि कौन सा देश है ए, कौन सा देश है बी, ठीक है, जिसमें मित्र देश और ध्रुवीय देश कौन से थे। मानचित्र में आपको मेंशन किया हुआ है, बस उसके नाम लिखने होंगे, क्लियर। इस तरीके से आपके 9 क्वेश्चन होंगे खंड क में। कितने क्वेश्चन? खंड क में 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 9 क्वेश्चन में इसी तरीके से आपके 1-1 नंबर 2, 3, 4, 5 नंबर के होंगे। खंड क कंप्लीट। उसके बाद है खंड ख। ही होगा, ये भी 20 मार्क्स का ही होगा, भूगोल की बुक से होगा, यानी भूगोल के जितने क्वेश्चन है वो सारे इसमें डाले गए हैं, ठीक है। जैसे देखो 10वां, निम्न में से पूर्व घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का पूछा है, तो पूर्वी घाट का जो शिखर है वो है सी, महेंद्रगिरी, सी करेक्ट आंसर। सही मिलान की पहचान कीजिए, यानी आपको इसमें मिलान बताने कि कौन सी मिलान करेक्ट है, किसके बारे में कुछ सही बोला गया है। जिसमें कौन सी मिलान करेक्ट है? इसमें ए मिलान करेक्ट है। देखो 2933 किलोमीटर दूर है, ठीक है, विस्तार बताया कितना दूर है इस तरीके से, ठीक है, 1 नंबर का हो जाएगा। 12वां, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय लंबी नदी की बात की जा रही है, महानदी, तो कौन सी है? महानदी। तो डी लिख दोगे, नाम लिख दोगे, करेक्ट। इस तरीके से भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जून के आरंभ में होता है। किस में होता है ये? मानसून का आगमन, तो ये होता है जून के आगमन में। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जून हो जाएगा करेक्ट आंसर, जून के आगमन में। तो इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से 1-1 नंबर के 3 आएंगे इसमें, बस, ठीक है। खंड ख में आपके 3 ही क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, बस, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 14 क्वेश्चन जो आपका 2 मार्क्स का होगा, इसमें राष्ट्रीय जनता नीति जो है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख नीति का उल्लेख करना है। जो जनसंख्या नीति आई थी 2000 की, उसके बारे में आपको इसमें कुछ बताना है संक्षेप में, ठीक है। जैसे आप इसमें लिख सकते हो, जनसंख्या स्थिरीकरण, ठीक है, जनसंख्या को स्थिर किया गया, जो शिशु मृत्यु दर में सुधार किया गया, ठीक है, यानी कि जो आपकी ये है मातृ वह शिशु स्वास्थ्य सुधार किए गए, क्या ये सुधार किए गए, स्वास्थ्य में सुधार किए गए थे इस नीति के तहत। और इसमें आप लिख सकते हो शिक्षा एवं जागरूकता फैलाई गई। तो इस तरीके से 3 पॉइंट लिख के इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, 2-2 लाइन में पूरे नंबर, ठीक है। फिर बताता हूँ, एक तो शिक्षा का इस नीति के तहत क्या क्या किया गया था? शिक्षा व जागरूकता फैलाई गई, ठीक है। शिशु स्वास्थ्य सुधार किया गया, जो मातृ शिशु सुधार था, ठीक है, उसको कम किया गया, नहीं मरने वाली जनसंख्या उसको कम किया गया, इस तरीके से लिख सकते हो। और जो जनसंख्या है उसको स्थिरीकरण किया गया, ठीक है, इस तरीके से लिखने हैं 3 पॉइंट, क्लियर। उसके बाद 15वां, भारतीय मरुस्थलीय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भारतीय मरुस्थल है उनका वर्णन करना है, विशेषता बतानी है। क्या होता है इसमें? यहाँ पे कम वर्षा होती है, यानी जो इस भारतीय मरुस्थलीय है वहाँ पे जो वर्षा है बहुत ही कम संख्या में होती है। जो वहाँ पे रेत के टीले देखने को मिलती है, पहाड़ से होते हैं ना, उस टाइप से। यहाँ पे विरल वनस्पति पाई जाती है, कौन सी? विरल वनस्पति। तो इस तरीके से इसके बारे में बताना है। और ये 15वां आपका 3 मार्क्स का रहेगा, क्लियर। 16वें में आपको इस तरीके से 2 दिए होंगे, ये 3-3 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको ए और बी में से कोई एक करना है। जिसमें बोला भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना है कि कौन कौन से कारक है जो जलवायु को नियंत्रित करती है। जैसे आप लिख सकते हो समुद्र से दूरी होगी, जलवायु को नियंत्रित करेगी। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रेणियाँ, यानी पर्वत जो श्रेणियाँ वो नियंत्रण करेगी। मानसून पवनें, वो इसको नियंत्रित करेगी जलवायु को। तो इस तरीके से पॉइंट लिख के इसको एक्सप्लेन करना है, क्लियर। उसके बाद है 17वां आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें बोला गंगा नदी तंत्र की विशेषता या सिंधु नदी तंत्र है, इनकी विशेषता, यानी जो 17वां क्वेश्चन है ये विशेषता पर आधारित होगा, यानी विशेषता आपको बतानी होगी। जैसे गंगा नदी तंत्र, इसकी विशेषता क्या वो बतानी होगी। जैसे आप इसमें ले सकते हो
कि हिमालय से निकलती है, क्या है, हिमालय से निकलती है, ठीक है, उपजाऊ मैदान बनाती है, अनेक सहायक नदियों का निर्माण करती है। इस तरीके से आप पॉइंट लिखोगे, ठीक है। वो टोटल इसमें 5 नंबर का, तो मैक्सिमम 5 नंबर का, तो 8 पॉइंट तो लिखना ही लिखना, जितना हो सके तो 12 मैक्सिमम इन्हीं के बीच में रखना, ठीक है, पॉइंटों में, और पॉइंटों में ही लिखना। उसके बाद 18वां, जो 18वां क्वेश्चन है मानचित्र रहित होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको इस तरीके से 4 नाम दिए होंगे, इन चारों नामों को आपको मैप में फिल करना है। खुद ये फिल नहीं होंगे, आपको खुद फिल करना है मैप में ढूंढ के कि जो चिल्का झील है कहाँ पे स्थित है, उसको यूं डॉट लगा के यूं करके यहाँ पे नाम लिख दोगे। मान लो कंचनजंगा पर्वत है, वो कहाँ है, उसको डॉट लगा के यूं करके यहाँ पे नाम लिख दोगे, ये रही, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, और हो सके तो इस तरीके से एरो लगा देना ताकि उन्हें भी कंफर्म हो जाए। कोई 3 करने हैं, क्लियर। उसके नीचे वाला जो ये है, ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ दृष्टि बाधितों के लिए होता है, ठीक है, यानी जिन PWD या फिर मान लो विकलांग है तो उनके लिए है, ये आपको नहीं करना। उसके बाद खंड क्या, खंड क्या होगा, राजनीतिक विज्ञान, ये होगा 20 मार्क्स का। अभी हमने भूगोल कर ली, इतिहास कर ली, समझ गया। अब उसके बाद राजनीतिक विज्ञान, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। 19वां क्वेश्चन होगा, इसमें बोला है रंग भेद की नीति से अभिप्राय, नहीं, जो रंग भेद की नीति है उसका अभिप्राय क्या है, अभिप्राय बताने हैं इसमें, ठीक है, नहीं नस्लीय भेदभाव, इसमें क्या है, करेक्ट आंसर नस्लीय भेदभाव है, ठीक है। अभिप्राय, रंग भेद की नीति का अभिप्राय नस्लीय भेदभाव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 20वां, नीचे दिए गए आपको 2 कथन दिए होंगे, इनको पढ़ते हुए आपको आंसर देने, जैसे हमारा संविधान प्रत्येक नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देता है, क्या ये बात सही है, सही है। भारत में चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष होते हैं, क्या ये बात सही है, सही है। क्या ये एक दूसरे को रिलेटेड कर रहे हैं, कर रहे हैं। दोनों में किस चीज़ की बात की गई है, चुनाव की, और इसमें आपकी बात की गई है, आपको चुनाव के बारे में दोनों बात की है, इसमें भी चुनाव, इसमें भी चुनाव, ठीक है। इसमें अधिकार की बात करी है, इसमें भी वही बात की गई है, निष्पक्ष की है, दोनों भारत से रिलेटेड है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। अभी कथन ए और कारणार्थ दोनों सही है, और अभी कथन ए की सही व्याख्या करता है। इस तरीके से आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस तरीके से बताना है। उसके बाद 21वां बोला गया है स्तंभ क्या है, यानी आपको मिलान करनी है, ठीक है, नहीं ये क्या है, इस साइड उस साइड है, बस आपको मिलान करके बताना है कौन सा करेक्ट है। जैसे इसमें बात करें तो इसमें जो करेक्ट है वो ए है, यानी पहले का होगा फर्स्ट। इस तरीके से आपको सिंपली मिलान करके बतानी होगी कि किसमें कितने सदस्य होते हैं, इस तरीके से, क्लियर। उसके बाद 22वां, सही मिलान की पहचान कीजिए, जिसमें सही मिलान बतानी है कि कौन सी मिलान करेक्ट है, ठीक है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में कौन थे, नेल्सन मंडेला थे, करेक्ट आंसर है। नेल्सन मंडेला ने ही दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया था, जैसे आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा, ठीक है, वरना आ गया पढ़ लोगे 10th में, इसलिए नेल्सन मंडेला से रिलेटेड, ठीक है, साउथ अफ्रीका का था, ठीक है। तो उसके बारे में नेल्सन मंडेला, इसमें ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताना है। उसके बाद 23वें में आपको कथन दिया हुआ है, इनको पढ़ते हुए आंसर देना। जैसे लोकसभा से ऊपरी सदन का, जो लोकसभा होता है उसको ऊपरी सदन कहते हैं, राज्यसभा को निचली सदन कहते हैं, क्या ये बात सही है, तो इसमें आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि इसमें मान लो डी है, दोनों कथन गलत है, ठीक है, इस तरीके से आपको बताना होगा। और बात 24वां, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी इन कथनों को पढ़ना है और बताना है कौन सा आपका सही है। जैसे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य है, कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी कानून का राज होना चाहिए, अधिकारों का आदर होना चाहिए, ठीक है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के द्वारा होने चाहिए, जितने भी फैसले होंगे वो नेताओं द्वारा होंगे, ठीक है। क्या ये बात सही है, वो बताना है। ये तीनों सही है, हाँ, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताना है, नहीं इस तरीके से इसमें आपके क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, इस तरीके से। जैसे आप देख सकते हो इसमें कितने थे टोटल क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको MCQ बेस्ड देखने को मिलेंगे सी में, ठीक है, एक खंड ग में, क्लियर। उसके बाद 25वां 2 मार्क्स का होगा, इसमें आपको अधिक आवश्यकताएं बतानी होगी। जैसे कि आप देख सकोगे, पहले बोले लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, लोकतंत्र हमें क्यों आवश्यक है, तो लोकतंत्र क्या होता है, इसमें लोगों का तंत्र हो, जहाँ पे जो भी निर्णय हो लोगों की सहमति से हो, ठीक है, यानी कि जो भी फैसले लिया है, जो भी नेता का चुनाव किया जाए वो लोगों की सहमति से किया जाए, यानी लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा चुना गया तंत्र, जहाँ पे लोगों की सहमति होती है, उनके द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। इस तरीके से पूरी डेफिनेशन आप लिख दोगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें डेफिनेशन भी लिखोगे तब भी इनफ होगा, 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे आपने लिखा अपने पसंदीदा मौलिक अधिकार की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए, यानी आपके कौन से पसंदीदा अधिकार है जो आपको पसंद है। जैसे कि समानता का अधिकार, कि आपको समानता का अधिकार पसंद है, इसमें हर व्यक्ति को समानता मिलती है, अपने अनुसार वह कार्य कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता अपने घूमने की, जाने की, कहीं पे भी आज़ादी की है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि
जैसे और लिख सकते हो समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता का आखिर निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत सारे अपने जो भी 2 मैक्सिमम 3 अधिकारों का उल्लेख कर देना, उनके बारे में बता देना, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बाद 26वां होगा, ये 3 नंबर का होगा। इसमें लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है वो बताना है। चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की नींव है, जिसमें जनता सही प्रतिनिधि चुन सके। चुनाव की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वह अपना स्वयं खुद प्रतिनिधि चुन सके, ताकि सरकार तानाशाही ना हो, ठीक है, तानाशाही का स्थापन ना हो, एक व्यक्ति द्वारा सब कुछ निर्णय ना लिए जाए। इस तरीके से आप 3 पॉइंट बता दोगे। क्लियर। उसके बाद 27वां 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपको इस तरीके से दिए होंगे, इसमें वर्णन करना होगा, यानी कि जो आपका खंड सी होगा, ठीक, खंड ग, उसमें एक वर्णन करने वाला आएगा। या तो आपको प्रधानमंत्री की शक्ति का वर्णन पूछ लेगा, न्यायपालिका की शक्ति का वर्णन पूछ लेगा, कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन पूछ लेगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। नहीं, वर्णन बताना है। जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति क्या होती है? ये नीति का निर्धारण करता है। क्या? नीति का निर्धारण करता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सलाह ली जाती है इसमें मंत्रिपरिषद का नेतृत्व होता है। इस तरीके से आपको बता दोगे 5 पॉइंट, और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब 28वां है, इसमें आपको एक इसी तरीके से पैसेज सा दिया होगा, अनुच्छेद से उसको पढ़कर आंसर देने हैं। 4 नंबर का होगा। इस तरीके से 2 नंबर का दिया होगा। जैसे राजनीतिक कार्यपालिका का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में बताने क्या अर्थ होता है। वह अंग जो कानून लागू करती है कार्यपालिका। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है वो बताना है, ठीक है। प्रधानमंत्री चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन कौन करता है। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, बस इसको पढ़ना और इसके जो आंसर है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लियर। इस तरीके से खंड ग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खंड घ होगा, ये अर्थशास्त्र का होगा, और ये पूरे पेपर का आखिरी सेक्शन होगा। इसमें आपके 20 नंबर का ये रहेगा। जैसे 29वां, निम्न में से कौन सा संस्थान, बोले इनमें से कौन सा संस्थान है जो भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तैयार करता है वो बताना है, ठीक है। जैसे कि भारतीय खाद्य निगम ये तैयार करता है, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताना है, ठीक है। जिससे नीचे आएंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी, यानी मनरेगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको मनरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, मनरेगा। तो इसकी कब हुई थी? इसकी हुई थी 2005 में। तो इस तरीके से भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बताना है। जैसे 31वां, इसमें अभी कथन दिया हुआ है, कांड दिया हुआ है, पढ़ते हुए आंसर आपको देना है, ठीक है। जैसे 31वें में देखो, ऐसा बोला गया, भारत में निर्धनता संबंधित आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था द्वारा किया जाता है। क्या ये बात सही है? सही है। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण करता है। क्या ये बात सही है? इस तरीके से रिलेट करना है। और मान लो एक दूसरे रिलेट कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन दोनों चीज़ें सही है, तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ें होती है इसमें, मान लो दोनों में एक ही बात कही है, दोनों बातें सही है, तो आप ए सिलेक्ट करते हो, ठीक है। मान लो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में अलग बात की है। जैसे यहाँ पे आंकड़ों की बात की गई, निर्धनता रेखा की, ठीक है, वहीं नीचे बात की गई खर्च की, तो दोनों अलग है ना, तो इस तरीके से बी हो जाएगा। मान लो नीचे वाली बिल्कुल गलत होती, ऊपर वाली सही होती, ठीक है, तो इसमें सी हो जाता। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। 32वां, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि किसका प्रभाव होता है, यानी गेहूं के उत्पादन की वृद्धि में किसका प्रभाव होता है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें किसका प्रभाव होता है? हरित क्रांति का होता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? गरीबी का कारण कौन सा नहीं है इनमें से? गरीबी के बेरोजगारी से गरीबी होती है, होती है। जनसंख्या में उच्च वृद्धि से होती है, होती है। आर्थिक विकास का निम्न स्तर पर होते, बड़े पैमाने पर उद्योग का विकास, इससे गरीबी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इससे गरीबी नहीं होती। अगर बड़े पैमाने पर उद्योग होंगे तो गरीबी खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नहीं की बात की गई है, तो इसलिए बी है, ठीक है। उसके बाद 34, इसमें बोला गया विश्व की पहचान की, इसमें विश्व की पहचान करने कौन सी है? कृषि, मत्स्य, पशुपालन, ठीक है। यानी इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकिंग। ये चीज़ें अलग है, यानी कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र, मत्स्य ये भी प्राथमिक क्षेत्र, और ये पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र है। तीनों प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी जो बैंकिंग है ये इस क्षेत्र में नहीं आते, तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आपको पहचान करनी थी कौन सा अलग है, क्लियर। उसके बाद 35वां 2 नंबर का होगा। इसमें आपको निर्धनता की दूर करने हेतु कोई 2 उपाय देने कि निर्धनता को कैसे दूर किया जाए, ठीक है। जैसे रोजगार सृजन, रोजगार देकर दूर कर देंगे, शिक्षा देकर दूर कर देंगे, ठीक है, जागरूकता फैलाकर दूर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से होगा। 36वां, खाद्य सुरक्षा हेतु चलाई जा रही भारतीय सरकार की नीति की समीक्षा करनी है।
3 नंबर का ये रहेगा 36वां। बस समीक्षा करनी है, इसके बारे में बताना है कि क्या नीति चलाएगी। जैसे इसमें क्या किया, बफर स्टॉक था, बफर स्टॉक रखा गया, ठीक है। मिड डे मील की योजना चलाएगी, मिड डे मील की, जो स्कूल में आपको मिड डे मील मिलता है उसकी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बताने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गई थी, इस देश से रिलेटेड होंगे। 3 पॉइंट लिख दोगे, उसको एक्सप्लेन कर दोगे, तब भी 3 मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 5 पॉइंट लिख के आना। 4 लिख दोगे तब भी बेहतर है, ठीक है। उसके बाद 37वां 5 नंबर का होगा। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है ए और बी इनमें से कोई एक करना, अथवा यहाँ पे लिखा हुआ है यानी इनमें से एक करना होगा 5 नंबर का। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको बोला गया है देखो, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने हेतु कोई वैकल्पिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाए, कार्य योजना प्रस्तुत करनी है आपको। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 37वें में कौशल विकास। अगर हम कौशल विकास करेंगे तो बेरोजगारी को दूर कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कौशल विकास करना होगा, ठीक है। स्वरोजगार प्रोत्साहन देना होगा, नहीं स्वरोजगार प्रोत्साहन लोगों को आमंत्रित करना होगा, रोजगार हो, ठीक है। स्टार्टअप समर्थन, ये जो स्टार्टअप होते हैं उसको समर्थन करना होगा कि स्टार्टअप हो, लोगों को रोजगार मिले। तो इन 3 चीज़ों से हमें शिक्षा को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी शिक्षित बेरोजगारी, जो बेरोजगारी है, पढ़े लिखे भी बेरोजगार हो रही है, तो उसको खत्म किया जा सके ताकि वो भी अपने रोजगार ले, उन्हें भी अपना काम मिले, ठीक है। इसलिए हम कौशल विकास करेंगे, स्वरोजगार प्रोत्साहन देंगे, स्टार्टअप को समर्थन देंगे। इस तरीके से 5 पॉइंट लिख के उनको एक्सप्लेन कर दोगे तो सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं 38वें पे, जो 38वां है ये पूरे पेपर का, इस तरीके से 38वां पूरे पेपर का आखिरी होगा, ठीक है। ये 4 नंबर का होगा। इसमें भी वह अनुच्छेद दिया होगा, जैसे आपदा से रिलेटेड है, आपदा के बारे में बताया कि आपदा होती क्या है, किस लिए होती है, वो चीज़ें नीचे उसी तरीके से आपको पूछ लिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन, 1-1-2 नंबर के इससे रिलेटेड बताने हैं। जैसे कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुनामी, तो उससे कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा खाद्य पदार्थ की, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है कि जो कीमत है बढ़ जाती है, ठीक है। जब कोई आपदा आएगी, सामान खराब होगा, तो जो बचा हुआ सामान उसकी कीमत बढ़ेगी, तो इसमें क्या टर्म्स हो जाएगी, कीमतें बढ़ जाएगी। अकाल की क्या विशेषता वो बताना है। अकाल होता क्या है, अकाल का मतलब है बड़े पैमाने पर भुखमरी या फिर आप समझ सकते हो मृत्यु, ठीक है। नहीं, अकाल का मतलब ये होता है जहाँ पे खाना या फिर खाना नहीं मिल पाता, ठीक है, यहाँ पे अकाल होता है ये। उसके बाद इसमें 38.3 में बोला है सूखे जैसे प्राकृतिक आपदा आकलन का कारण कैसे बन सकती है, यानी बोला गया है जो अकाल का कारण कैसे बन सकती है सूखा। तो सूखे से क्या होगा, सूखे से उत्पादन नहीं होगा, फसल खत्म हो जाएगी, ठीक है, फसल की कमी होगी, कीमतें बढ़ेगी। इसी वजह से आपको इसकी व्याख्या करनी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता दोगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और जैसे कि हमने ऊपर बात की थी आपको खंड कै में, इतिहास के में, तो इतिहास की में 2 इस तरीके से आप दिए गए थे, ए और बी आपको मेंशन किए गए थे एरो से, बस इसमें आपको नाम लिखना था। और जो खंड ख था भूगोल का, उसमें आपको लिखने थे 3 नाम लिखने थे, ऊपर 4 दिए थे, उसमें से 3 नाम सिंपली आपको इस तरीके से टिक करके, जो भी मान लो यहाँ पे कोई देश कुछ है तो यहाँ पे टिक करके उसके बारे में बता देना था, इस टाइप से आपको बताना था, ठीक है। ये था, इसमें आपको फिल करके ये अटैच करना है, ठीक है। और नीचे एक दिया हुआ ये अटैच करना है, यानी कि दोनों के दोनों आपको लिख फाड़ के अपने आंसर शीट के साथ अटैच करके देने होंगे। तो इस तरीके से पूरा पेपर था, हमने आपको समझा दिया है। तो अब अपने बिना किसी देरी के फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो ताकि वो भी देखे, वो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करके। जय हिंद, जय भारत।